हरपाल देव नियमित रूप से उसी स्थान पर आ जाया करते। समय के साथ साथ ऋषि मुनियों ने हरपाल देव को विभिन्न कलाओं और चमत्कारिक विद्याओं में निपुण कर दिया था। इसी दौरान हरपाल देव अब युवा हो चुके थे। एक दिन रात्रि को जंगल में अपनी कुटिया में सोते हुए हरपाल देव जी को स्वप्न में उनकी कुलदेवी मरमरा माता ने स्वयं दर्शन दिए और कहा, यहाँ पर तुम्हारा कार्य संपन्न हुआ। अब तुम कल सुबह ही गुजरात के लिए प्रस्थान करो। मेरे आशीर्वाद से वहाँ तुम्हारा राज्य होगा। भोर होते ही हरपाल देव जी उठे और मन ही मन अपनी कुलदेवी को याद किया और मात्र 100 सिपाहियों की टुकड़ी एकत्रित कर गुजरात के अनहिलवाड़ पाटन की ओर निकल पड़े। इस समय गुजरात के अधिकांश भूभाग पर कर्णदेव वाघेला का राज्य था। सफर के दौरान हरपाल देव जी की भेंट कर्णदेव जी से हुई और दोनों में मित्रता हो गई। कर्णदेव जी द्वारा बहुत आग्रह किए जाने पर हरपाल देव जी कुछ दिन विश्राम करने हेतु कर्णदेव जी की राजधानी में ठहरे। इसी दौरान एक दिन हरपाल देव जी का ध्यान नगर में दी जा रही सूचना की ओर गया। एक ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र को शमशान में बाबरा भूत नामक मायावी राक्षस को भोजन देने जाना था। आखिर कौन था बाबरा भूत? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाबरा भूत नामक एक राक्षस शमशान में निवास करता था। बाबरा राक्षस नगर में घुसकर किसी को क्षति न पहुंचाए, इसलिए स्थानीय लोगों द्वारा उसे समय समय पर भोजन पहुंचाया जाता था। लेकिन आज तक जो कोई भी बाबरा भूत को खाना पहुंचाने गया वो बाबरा का ग्रास बन गया और कभी लौट कर नहीं आया। हर बार नगर के प्रत्येक घर से बारी बारी किसी न किसी को बाबरा भूत को खाना देने जाना पड़ता। नियमानुसार आज बाबरा राक्षस को खाना पहुंचाने की बारी बूढ़ी ब्राह्मणी के एकलौते पुत्र की थी। इसीलिए वह अत्यंत दुखी थी। जब हरपाल देव जी ने इसकी घोषणा सुनी तो माजरा क्या है जानने के लिए तुरंत कर्णदेव जी के कक्ष की ओर निकल पड़े। उसी समय हरपाल देव जी की नजर सामने से आती हुई देवी स्वरूप एक राजकुमारी पर पड़ी। जिन आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।